टीईटी परीक्षा से भी वंचित रह जाएंगे हजारों की तादाद में शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बना शिक्षकों के गले की फांस। चाहकर भी टीईटी में नहीं बैठ पाएंगे अब शिक्षक, यानी शिक्षकों का बेघर होना तय है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, शिक्षकों की हालत बर्बादी के मुहाने पर आई। वाकई में किसी ने सच कहा है, जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। हजारों की तादाद में शिक्षकों के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहले ही शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, तो ऊपर से अब नए नियम ने लगभग शिक्षकों की उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया है। दरअसल टीईटी एग्जाम में बैठने के लिए शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब जो खबर सामने आई है वो शिक्षकों की नींद उड़ाने वाली है। बहुत सारे शिक्षक चाहकर भी टीईटी एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। पास करना तो दूर की बात है। हाँ, अब आप कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टेट एग्जाम पास करने के लिए आदेश सुना दिया है, तब भला शिक्षकों के पास टीईटी के एग्जाम में बैठने में दिक्कत क्या है। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत है टीईटी एग्जाम पास करने की पात्रता। सबसे बड़ी बात यह है कि बीटीसी मुक्त इंटरमीडिएट में 45% से कम अंक पाने वाले, इसे न पास करने वाले बीपीएड करके शिक्षक बने शिक्षकों के सामने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में शामिल होना बेहद मुश्किल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 2 साल में टीईटी पास करना अनिवार्य है, लेकिन जिस तरह के नियम सामने आए हैं उसके बाद तो यह असंभव नजर आ रहा है। कैसे, जरा इसे विस्तार से समझिए। बेसिक शिक्षा विभाग के और सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों में बड़ी संख्या में बीएड, बीपीएड, इंटरमीडिएट पास और बीटीसी मुक्त शिक्षक तैनात हैं। 1995 के आसपास मृतक आश्रित कोटे में भर्ती हुए 90% शिक्षक हाई स्कूल ही पास रहे हैं। उन्हें लंबी सेवा अनुभवों के आधार पर सरकार के द्वारा योग्य मानते हुए बीटीसी प्रशिक्षण से मुक्त कर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाने लगा। कुछ इसी तरह 1997 के आसपास में सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास एवं बीटीसी प्रशिक्षित की योग्यता पर भर्ती किया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने से पहले इसमें शामिल होने की चुनौतियों से पार पाना शिक्षकों के लिए एक बड़ी कठिन चुनौती बन गया है। दरअसल जो शिक्षक हाई स्कूल पास आए, उन्हें इंटर और बीए के साथ बीटीसी पास करना होगा अनिवार्य। इसमें लगभग 7 साल का समय लगेगा। जो शिक्षक इंटरमीडिएट पास हैं, उन्हें स्नातक समेत बीटीसी पास करना होगा। इसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। वहीं स्नातक में 45% से कम अंक पाने वाले शिक्षकों को फिर से इस परीक्षा को अधिक अंक लाकर पास करना होगा। इसमें 3 से 5 वर्ष लगेंगे। वहीं स्नातक पास करने वालों को बीटीसी ही पास करना होगा। 6 माह का बीटीसी प्रशिक्षण हासिल करने वाले बीपीएड और बीएड डिग्री धारकों को टेट परीक्षा में शामिल होने को लेकर स्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनका बीटीसी प्रशिक्षण मान्य नहीं माने जाने की दशा में फिर से बीटीसी प्रशिक्षण लेना होगा। ऐसे शिक्षकों के सामने टेट पास करने से पहले खुद को उस परीक्षा में बैठने योग्य बनाना सबसे असंभव टास्क है। बढ़ती उम्र के साथ 3-4 परीक्षाएं पास करना शिक्षकों के लिए लगभग असंभव है। यही वजह है कि शिक्षक संघ लगातार अब आक्रोशित होता जा रहा है। मांग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी देने की योग्यता नहीं रखते। अब 3-4 परीक्षा देना उनके बस की बात नहीं है, उनके लिए असंभव है। सरकार को अध्यादेश लाकर शिक्षकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। शिक्षक संघ तो सवाल ये भी उठा रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करने पर ही शिक्षक भर्ती हुई थी। सेवा काल के बीच में नए बदलाव करके अनुपालन कराना न्याय संगत नहीं है। सरकार के निर्णय पर विभिन्न वर्षों में कम शैक्षिक योग्यता पर भर्ती शिक्षक अभी टीईटी में शामिल होने योग्य नहीं है। उन्हें इंटरमीडिएट और बीटीसी पास करना होगा। ऐसे में कोर्ट से बीटीसी करने के निर्देशित आयु अब बाहर निकल चुकी है। ऐसे में अदालत को पुनर्विचार करने चाहिए।